कोडीन युक्त कफ सिरप केस में एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देश के कई राज्यों में एसआईटी का लगातार एक्शन तो चल ही रहा है। यूपी के करीब 28 जिलों में अब तक 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फर्जी फर्म, फर्जी लाइसेंस और करीब 200 करोड़ का कोडीन कनेक्शन। अब सवाल यह है कि आखिर कौन चला रहा है नशे का यह काला कारोबार और कब गिरेगी असली खिलाड़ियों पर गाज। उसी पर एक रिपोर्ट। यूपी के राजनीतिक गलियारों में जिस कफ सिरप कांड में एक बाहुबली नेता का नाम उछलने पर सियासी जंग छिड़ गई, उस कफ सिरप कांड के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से लेकर अमित सिंह टाटा और उसके कथित गुर्गों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सरगना शुभम जायसवाल के 2 गुर्गों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। ये 2 गिरफ्तारियां इस केस को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों से पता चला है कि कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार कैसे होता था, कैसे कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी और किसके इशारे पर ये नशे का कारोबार ऑपरेट किया जा रहा था। यही नहीं, इस काले कारोबार के पीछे शुभम जायसवाल ही था, जिसे कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कफ सिरप कांड के लिंक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में मिले हैं। तो वहीं यूपी में ही करीब 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक इस केस में 32 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इससे ये भी पता चलता है कि कई कंपनियां अब भी अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बना रही हैं। वहीं नशेड़ियों की खुमारी बढ़ाने के लिए जिस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, गनीमत ये रही कि उससे किसी की मौत नहीं हुई। बहरहाल दवाइयों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस डर को खत्म करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई के साथ कठोर नियम बनाकर ऐसी कंपनियों और उसे चलाने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोडीन युक्त कफ सिरप केस में एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देश के कई राज्यों में एसआईटी का लगातार एक्शन तो चल ही रहा है। यूपी के करीब 28 जिलों में अब तक 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फर्जी फर्म, फर्जी लाइसेंस और करीब 200 करोड़ का कोडीन कनेक्शन। अब सवाल यह है कि आखिर कौन चला रहा है नशे का यह काला कारोबार और कब गिरेगी असली खिलाड़ियों पर गाज। उसी पर एक रिपोर्ट। यूपी के राजनीतिक गलियारों में जिस कफ सिरप कांड में एक बाहुबली नेता का नाम उछलने पर सियासी जंग छिड़ गई, उस कफ सिरप कांड के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से लेकर अमित सिंह टाटा और उसके कथित गुर्गों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सरगना शुभम जायसवाल के 2 गुर्गों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। ये 2 गिरफ्तारियां इस केस को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों से पता चला है कि कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार कैसे होता था, कैसे कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी और किसके इशारे पर ये नशे का कारोबार ऑपरेट किया जा रहा था। यही नहीं, इस काले कारोबार के पीछे शुभम जायसवाल ही था, जिसे कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है।
दो और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कब सिर्फ कांड के लिंक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में मिले हैं, तो वहीं यूपी में ही करीब 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक इस केस में 32 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इससे ये भी पता चलता है कि कई कंपनियां अब भी अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बना रही हैं। वहीं नशेड़ियों की खुमारी बढ़ाने के लिए जिस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, गनीमत ये रही कि उससे किसी की मौत नहीं हुई। बहरहाल दवाइयों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस डर को खत्म करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई के साथ कठोर नियम बनाकर ऐसी कंपनियों और उसे चलाने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोडीन युक्त कफ सिरप केस में एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देश के कई राज्यों में एसआईटी का लगातार एक्शन तो चल ही रहा है। यूपी के करीब 28 जिलों में अब तक 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फर्जी फर्म, फर्जी लाइसेंस और करीब 200 करोड़ का कोडीन कनेक्शन। अब सवाल यह है कि आखिर कौन चला रहा है नशे का यह काला कारोबार और कब गिरेगी असली खिलाड़ियों पर गाज। उसी पर एक रिपोर्ट। यूपी के राजनीतिक गलियारों में जिस कफ सिरप कांड में एक बाहुबली नेता का नाम उछलने पर सियासी जंग छिड़ गई, उस कफ सिरप कांड के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से लेकर अमित सिंह टाटा और उसके कथित गुर्गों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सरगना शुभम जायसवाल के 2 गुर्गों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। ये 2 गिरफ्तारियां इस केस को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों से पता चला है कि कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार कैसे होता था, कैसे कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी और किसके इशारे पर ये नशे का कारोबार ऑपरेट किया जा रहा था। यही नहीं, इस काले कारोबार के पीछे शुभम जायसवाल ही था, जिसे कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला ये बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कफ सिरप कांड के लिंक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में मिले हैं, तो वहीं यूपी में ही करीब 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक इस केस में 32 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इससे ये भी पता चलता है कि कई कंपनियां अब भी अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बना रही हैं। वहीं नशेड़ियों की खुमारी बढ़ाने के लिए जिस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, गनीमत ये रही कि उससे किसी की मौत नहीं हुई। बहरहाल दवाइयों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस डर को खत्म करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई के साथ कठोर नियम बनाकर ऐसी कंपनियों और उसे चलाने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।